गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंक्रीट में यूज होने वाले एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एडमिक्सचर्स क्या होते हैं एवं क्यों यूज में लिए जाते हैं। हम जानते हैं कि कंक्रीट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और हम कंक्रीट को विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर के लिए विभिन्न सर्कमस्टेंसेस में यूज करते हैं। वी यूज कंक्रीट फॉर वैरायटीज ऑफ वर्क। अभी तक हमने ऑर्डिनरी कंक्रीट के बारे में पढ़ा था, परंतु ऑर्डिनरी कंक्रीट की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। यदि हमें कंक्रीट को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यूज करना है तो हमें ऑर्डिनरी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनको अल्टर करना पड़ेगा। तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने एवं एनहांस करने के लिए हम जो है ऑर्डिनरी कंक्रीट में जो सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर को यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ केमिकल कंपाउंड्स मिलाने पड़ेंगे जिन्हें हम एडमिक्सचर्स कहते हैं। इन एडमिक्सचर्स के यूज से जो है हम कंक्रीट की जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करना है या रिटार्ड करना है, वर्केबिलिटी इंप्रूव करनी है या एडिशनल सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज हमको जो है उसमें प्रोवाइड करनी है, या स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना है, जो है इसको वेदर रेजिस्टेंट जो है ज़्यादा करना है, केमिकल अटैक से जो है कंक्रीट को जो है प्रिवेंट करना है। तो ये सब प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम जो है कुछ केमिकल कंपाउंड्स मिलाएंगे अदर देन सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट्स। इन केमिकल कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एडमिक्सचर्स। So admixtures are the chemical compound in concrete other than cement, water and aggregate that are added to the concrete mix immediately before or during mixing to alter or modify the properties of concrete in the fresh or hardened state. तो हम कब मिलाते हैं एडमिक्सचर्स को? ड्यूरिंग मिक्सिंग या जस्ट बिफोर मिक्सिंग हम एडमिक्सचर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो कितनी तरह के जो है एडमिक्सचर्स हो सकते हैं। ये जो है हो सकते हैं प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, रिटार्डर्स, एक्सेलरेटर्स, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स, पोज़ोलैनिक और मिनरल एडमिक्सचर्स, एयर डिट्रेनिंग एडमिक्सचर्स, alkali aggregate expansion inhibitors, workability admixtures, grouting admixtures, bonding admixtures और इसके अलावा कुछ जो है हम कंस्ट्रक्शन केमिकल्स भी यूज में ले सकते हैं। तो अभी हम जो है आगे के लेक्चर्स में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लास्टिसाइजर्स, जिनको हम वाटर रिड्यूसर्स भी कहते हैं। तो प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर्स? हम जानते हैं कि कंक्रीट मिक्स शुड बी वर्केबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। वी शुड हैव राइट वर्केबिलिटी, प्रॉपर वर्केबिलिटी। यदि हमें वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना है तो हम क्या क्या जो है मेथड्स यूज कर सकते हैं। अगर हमें डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी बढ़ानी है तो या तो हम जो है ग्रेडिंग प्रॉपर कर सकते हैं या फाइन्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और हम जनरली क्या करते हैं, जो एक दूसरा मेथड है कि वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। परंतु यदि हम वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है बढ़ जाएगा, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। मतलब अगर हमने वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दिया वर्केबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए, तो स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की वो कम हो जाएगी। तो यदि हमें स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और वाटर कंटेंट हमको जो है सेम करना है और वर्केबिलिटी भी इंक्रीज करनी है, तो हम इन कंडीशंस में जो है प्लास्टिसाइजर्स को यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं?
These are organic substances or combination of organic and inorganic substances which allow a reduction in water content for the given workability or give a higher workability at the same water content are termed as plasticizing admixtures. मतलब हम गिवन वर्केबिलिटी पे जो है वाटर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए या जो है सेम वाटर कंटेंट पे हायर वर्केबिलिटी को अचीव करने के लिए प्लास्टिसाइजर्स को जो है हम यूज कर सकते हैं। जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं प्लास्टिसाइजर्स के वो हो सकते हैं anionic surfactants such as lignosulfonates sulfonates and their modifications and derivatives, salts of sulfonates hydrocarbon, या नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हो सकते हैं जैसे पॉलीग्लाइकोल ईस्टर्स, एसिड ऑफ हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके मॉडिफिकेशन या डेरिवेटिव्स। जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और जो है इनमें हम कैल्शियम, सोडियम और अमोनियम लिग्नोसल्फेट्स को ज़्यादातर यूज कर सकते हैं। प्लास्टिसाइजर्स को जो है हम सीमेंट के वेट के 0.1 से 0.4% तक की क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। बहुत कम अमाउंट में हम जो है प्लास्टिसाइजर्स को यूज करते हैं और इस डोजेस से हम वाटर को कितना जो है रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 5% टू 15%, जिससे हमारे पास जो स्लम्प वैल्यू है वो 30 mm से 150 mm तक जो है बढ़ सकती है। जो हम लिग्नोसल्फेट सल्फोनिक एसिड्स है वो कैल्शियम या सोडियम सॉल्ट्स की फॉर्म में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। और जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो है ये नेचुरल प्रोडक्ट है वो हमको वुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जो है मिलता है। नेक्स्ट है सुपर प्लास्टिसाइजर्स, जिनको हम हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स भी कहते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर्स constitutes a relatively new category and improved version of plasticizers, the use of which was developed in Japan and Germany during 1960 and 1970 respectively. जापान में इसको यूज किया जाने लगा 1960 में और जर्मनी में 1970 में। ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं और इनके यूज से जो है वाटर रिडक्शन जो है हम 30% जो है वाटर रिडक्शन कर सकते हैं विदाउट रिड्यूसिंग वर्केबिलिटी। और जो सिंपल जो प्लास्टिसाइजर्स जो अभी हमने पढ़े थे उसमें हम कहाँ कितना वाटर रिड्यूस कर सकते हैं, ओनली अप टू 15%। तो इनके यूज से जो है सुपर प्लास्टिसाइजर्स के यूज से हम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की कंक्रीट को का प्रोडक्शन कर पाए। जो सुपर प्लास्टिसाइजर्स हैं इनके जो यूजेस हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो सुपर प्लास्टिसाइजर्स के यूज से क्या होता है, फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जहां हमको कंक्रीट का फ्लो चाहिए वहां उन कंडीशंस में हम जो है सुपर प्लास्टिसाइजर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे सेल्फ लेवलिंग है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, या जो है जहां पे डेंस रिइंफोर्समेंट है, कॉर्नर्स तक जो है कंक्रीट जानी चाहिए, वहां पे हम जो है सुपर प्लास्टिसाइजर्स को यूज कर सकते हैं। और जो है इससे जो है वर्केबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। इन और जो है स्ट्रेंथ जो है हमको हाई रेंज वेरी हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट हम जो है इनके यूज सुपर प्लास्टिसाइजर्स का यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी जो है सुपर प्लास्टिसाइजर्स के यूज से बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर कम यूज होता है तो परमेबिलिटी कम हो जाती है। और हमको जो है सुपर प्लास्टिसाइजर्स के यूज से मिक्स जो है होमोजीनियस मिलता है, कोहेसिव मिक्स मिलता है, जिससे जो है सेग्रीगेशन की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। तो हम कौन कौन से सुपर प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि फॉलोइंग आर अ फ्यू पॉलीमर्स विच आर कॉमनली यूज्ड एज बेस फॉर super plasticizers. These are sulfonated malign formaldehyde
कंडेंसेट्स जिनको हम SMF कह सकते हैं, सल्फोनेटेड नेफ्थलीन फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेट्स जिनको हम SNF कहते हैं, एंड मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनेट्स जिनको MLAs कहते हैं। इनके अलावा जो हम न्यू जनरेशन सुपर प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं वो है एक्रोलिक पॉलीमर बेस्ड कोपोलीमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एक्रोलिक एसिड विद acrylic ester, cross-linked acrylic polymers, polycarboxylate ester and multicarboxylate ethers। ये जो है हम एज अ सुपर प्लास्टिसाइजर्स यूज कर सकते हैं या इनका कॉम्बिनेशंस।